अभी भी मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? Now being recorded. नो मैम। ओके, जिसको हो रही बेटा वो क्या लीव करके आ जाओ, फिर से रिज्वाइन कर लो। ओके, नाउ हु टेल मी? यस, प्रिशा, मोहिनी। यस मैम। Yes, you tell me what is sense organs. Sense organ are the organ which helps us to know about surroundings. Okay. Adarsh? Yes ma'am. Adarsh? Yes. Prisa is right? Yes ma'am. प्रिसा सही बोल रही है बेटा? Yes ma'am. ओके ओके, प्रिसा सही बोल रही है, ठीक है। यू टेल मी व्हाई आंट्स मूविंग इन अ straight line. Why are ants moving in a straight line? Huh? As the ants might, they leave a smell on the ground. The other ants follow their way. ओके, वेरी गुड, इट मीन्स पढ़ाई हो रही है। ओके, ओके, नाउ मोहिनी, ओपन योर माइक बेटा। एक्चुअली आज नेटवर्क इशू की वजह से मोहिनी, ओपन योर माइक बेटा। Yes ma'am. से टू सेंस, हाँ बेटा, यू टेल मी टू सेंस ऑर्गन्स नेम। दो सेंस ऑर्गन के नाम आप बताओ मुझे। टेल मी फास्ट, यू नो और नॉट, आपको पता है या नहीं? No ma'am. हाँ, क्यों बेटा, ये इससे पहले वाली आपने 2-3 क्लास जो हुई थी नहीं किया था क्या? हाँ, ओके, नाउ स्विच ऑफ योर माइक। आर्यन? Yes ma'am. यस, यू टेल मी टू एनिमल्स नेम विच वी कैन नॉट एयर सी। ऐसे दो एनिमल्स के नेम आप बताओ जिनके बर्ड्स, वेरी गुड, एंड अदर? फास्ट फास्ट। अरे यार मुझे याद नहीं। किसको याद नहीं है? कौन कह रहा है अरे यार याद नहीं? मैम पढ़ाई नहीं हो रही है। हाँ, मीन्स पढ़ाई नहीं हो रही आर्यन। कुशाग्र? Yes ma'am. यस बेटा, यू टेल मी। Birds and giraffe. हाँ, आप जिराफ की ईयर नहीं देख सकते हो? कभी जिराफ देखा है कि नहीं? मैम हम बताएं? देखा है। हाँ, मैम स्नेक। मैम देखा है? ओके, अच्छा, मोहित का नाम कुशाग्र है, विश्वजीत का नाम कुशाग्र है। सबने अपना नाम चेंज कर लिया क्या? अरे यार, मुझे बताया ही नहीं। चलो अच्छा, मुझे विश्वजीत को, मोहित को बुलाना होगा तो मैं कुशाग्र बुलाऊंगी।
ना? कोई सागर, आपकी भी पढ़ाई नहीं हो रही है बेटा? ओके, कौन अब मुझे बताएगा? मैम दिविता। दिविता, वेट वेट विद दिविता। शुभांशी, एक्चुअली यस मैम। शुभांशी, साईराम बेटा। सायरा मैम। Okay, you tell me which animals are awake in night. What the color she can recognize? कौन से एनिमल्स मैम व्हाइट हैं एंड ब्लैक। जो रात में जागते हैं? मैम व्हाइट एंड ब्लैक। व्हाइट एंड रेड। नो मैम व्हाइट एंड ब्लैक। थिंक व्हाइट एंड ब्लैक, वेरी गुड। चलो, मीन्स कुछ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ये तो बहुत गंदी बात है। सबको पढ़ाई करना है ना? शुभांशी, आपके स्पेक्टिकल्स हट गए क्या बेटा? आप पहले स्पेक्टिकल्स यूज करती थी ना? हाँ नो मैम। हाँ, आप यूज करती थी स्पेक्टिकल्स, मुझे याद है। थर्ड में आप यूज करती थी, नहीं करती थी? नो मैम। हाँ करती थी, मुझे अच्छे से याद है। आप थर्ड क्लास में यूज करती थी क्लास। यस मैम, ये चश्मा पहनती थी। मैं बताऊं? अच्छा, हर्षमीना, वाह, हर्षमीना के गॉगल्स तो बड़े अच्छे हैं। ओके हर्षमीना, ओपन योर माइक। आधे में वेट बेटा। हर्षमीना, यस मैम। यस मैम। मैम यस मैम। यस बेटा, यू टेल मी। कौन से क्वेश्चंस पूछूं? राइट, यू टेल मी which animals, okay, which birds can see 4 times as far as we can, means हमारे से 4 times ज्यादा कौन से बर्ड्स देख सकते हैं? ईगल। ईगल। मैम अरे ईगल। यार, ये कौन सा खुल गया चैप्टर? मैम ओके, क्या हो गया? हर्षमीना बता रहा है। ईगल। वेट बेटा, एक्चुअली आज नेटवर्क इशू बहुत। ओके, वेरी गुड। एंड दिविता, यू टेल मी। मैम मैं दूसरा बता दूं? मैम मैं बता दूं, हर्षमीना ही दूसरा। वल्चर। नहीं, दिविता 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 क्या है? तुम्हारा नाम हो गया क्या? मैं दिविता का नाम ली। दिविता, यस मैम। दिविता इज नॉट इन द क्लास। यस मैम। यस बेटा, यू टेल मी। यस मैम। यू मैम टेल मी आउल। सेकंड नेम, सेकंड बर्ड नेम। मैम आउल। आउल, ओके, आउल, वेरी गुड। चलो, अच्छा, नहीं नहीं, सॉरी, मैं क्या क्वेश्चन पूछी, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। एक्चुअली मैं इधर आपके प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रही थी, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। आंवला हमसे 4 times ज्यादा देख सकता है? नो मैम। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था दिविता? मैम आउल वेट को तो वेट, सिर्फ दिविता को समझने दो। दिविता, बेटा, मैं मैम। दिविता से बात करी। दिविता, ओपन योर माइक, यस मैम। यू कैन टॉक मी। हाँ, आप बताओ, आउल क्या, आउल देख सकता है एट हमसे 4 times मोर? अच्छा, मेरा क्वेश्चन क्या था वो आप मुझे बताओ। मैम वो एनिमल्स जो हमसे 4 टाइम्स ज्यादा देख सकते हैं, ज्यादा दूर। हाँ, तो आउल देख सकते हैं। हाँ, मैम मैं एक्चुअली बता। मुझे भी नहीं पता ना, क्योंकि मैम को भी जरूरी। वेट बेटा, क्योंकि मैम को जरूरी थोड़ी ना सारी चीजें आती हैं। मैम भी तो आप लोग से ही सीखती हैं बहुत सारी चीजें।
यस मैम। मैम आपने शायद कहाँ से पिछली पढ़ा? बार किसी ने बताया था। मैम जब आपने ये पढ़ाया था पिछली बार किसी ने बताया था शायद, और आपने सही कहा था इसलिए। बेटा मैंने आउल उसके लिए सही बोला था जो रात में देख सकते, मीन्स ब्लैक एंड व्हाइट, जो रात में जागते एनिमल्स हैं, जो ब्लैक एंड व्हाइट सिर्फ देख सकते हैं। आउल सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट देख सकता है, ठीक है। और हाँ, और हमसे ज्यादा जो देखते हैं, मीन्स 4 टाइम्स 8 टाइम्स ज्यादा, उनके नाम है कौन कौन से? ईगल्स, वल्चर्स एंड काइट्स। क्लियर? क्लियर देविता? ओके मैम। Oh yes, ma'am. ओके नाउ अब वी अच्छा, वियर ईयर के बारे में तो हमने पढ़ा था। ओके नाउ हु टेल मी, मेरे पास तो नाम लिस्ट नहीं है आपके नाम की। यतीन, मुझे जिसका नाम याद आ रहा है मैं उसको कॉल कर रही हूँ। यतीन। मैम यस बेटा। साईराम, यू टेल मी विच एनिमल्स हैव फैन लाइक ईयर्स। किस एनिमल्स के पास फैन लाइक? एलिफेंट। वेरी गुड। ओके ओके, वेरी गुड। हमने बर्ड्स पढ़ लिया था ना? यस मैम। और आपने एक्टिविटी भी करने को दी थी। यस किसने की? कितने लोगों ने की? ओनली रेज योर हैंड, नॉट या मैं नहीं। ओनली रेज योर हैंड। अच्छा, बहुत बच्चों ने की है, बहुत ने नहीं की है, और जिन्होंने नहीं की है वो कर लेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको, आज तो हमारी लास्ट क्लास रहेगी, इसके बाद तो हमारी क्लास होगी नहीं, फिर समर वेकेशन स्टार्ट होगा, तो आपको मैं जितना पढ़ा पाऊंगी तो मैं कंप्लीट करूंगी। अदरवाइज जब आपके नेक्स्ट सेशन शुरू होंगे जून से, फिर हम ये चैप्टर को फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, और जो बचेगा फिर उसको हम कंप्लीट करेंगे। एक्चुअली क्लासेस बहुत कम मिली ना, छुट्टियां पड़ गई तो। ओके, ये तो आप लोगों ने कर ही लिया था। द नेम्स ऑफ 10 एनिमल्स हुज ईयर्स कैन बी सीन। Yes, मैम आपने अब देखो, अब आपको भेजा था। अच्छा चलो ठीक है, लिसन इधर, look at here. Is there some link between the size of animals ears and the hearing? मीन्स यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या जिसके कान जितने बड़े होते हैं उसको उतना ही सुनाई देता है, उतनी ही तेज से? ऐसा कुछ है कॉम्बिनेशन? नो मैम। एक्टिविटी। नो लिसन, लिसन केयरफुली। अब इसको आपको रिकॉग्नाइज करने के लिए, पहचानने के लिए कि ऐसा सही है, आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, ठीक है। वो एक्टिविटी आज आप अपने घर पर करोगे। फॉर दिस एक्टिविटी फाइंड अ क्वाइट प्लेस इन योर स्कूल, या अब स्कूल में तो आप हो नहीं, तो इन योर होम। क्वाइट प्लेस मीन्स की शांत जगह, ठीक है। टेल वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू स्टैंड और at a short distance and ask him to say something softly. The rest of you should listen carefully. Then all of you put your hands behind your ears as is shown in picture. यहाँ पर कहा गया है कि आप अगर स्कूल में रहते, तो एक्टिविटी हम स्कूल में करते, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर आपको बिल्कुल शांत जगह, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस जिसको बोलते हैं, ठीक है, क्लास में जिसको बोलते हैं ना, मैम बोलती है पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाओ, ठीक। बट आप लोग तो कभी होते ही नहीं हो ना, इतने अच्छे बच्चे हो। अगर आप पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाओगे तो एक छोटी सी आवाज भी आपको क्या करती है, बहुत अच्छे से सुनाई देती है। बहुत, जो जिसकी पिच बहुत कम रहती उसको भी आप बहुत अच्छे से सुन सकते हो। कभी ट्राई करना घर में, ठीक है। रात को जब सारे लोग सो जाएंगे, फिर अपनी सिस्टर को या ब्रदर को बोलना कि तुम उस कमरे से बस सॉफ्टली बोलो, बहुत धीमे धीमे बोलो, देखो मुझे सुनाई देता है तुम क्या बोलती हो। कितने लोग ट्राई करेंगे? मैं अच्छा, नहीं नहीं, बहुत लोगों ने रेज हैंड। ओके, अच्छा कितने लोग ट्राई कर चुके हैं? ओनली रेज योर हैंड।
देखो कैमरा किसी के ऑन नहीं है, या मे बी मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम। नहीं, मैं बता रही, मुझे कैमरा बहुत कम लोगों के ऑन दिख रहे हैं, तो अगर मैम मेरा तो आप लोग on है। रेस, नो मैम। हाँ वही मैं कह रही हूँ, कम लोगों के, तो वो अपने रेज हैंड कर लेंगे। यहाँ पे जो रेज मैंने हैंड तो साइन है अपना ना, वो कैमरा ऑन कर रखा है। मैंने क्या बोला बेटा, यही बोलती हूँ, पहले मैम की बात तो सुनो। मैम ने क्या बोला, मुझे कुछ लोग के दिख रहे हैं कैमरा ऑन है, बट बहुत सारे लोगों के नहीं दिख रहे हैं कैमरा ऑन है। तो आपके पास जो रेज हैंड बटन है, जब मैम कहती है रेज और हैंड, तो आप ये जो रेज हैंड का साइन है उसको आप क्लिक कर दिया करो, तो मुझे पता चल जाएगा कितने बच्चों ने रेज किया है। ओके, मैम हमारे में तो नहीं है। जिन्होंने नहीं ट्राई किया है, अच्छा आप में नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप तो वैसे भी आपका कैमरा ऑन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। मैम तो हमारा जिन भी बच्चों के क्या होते हैं, सॉरी, जिन बच्चों ने, हाँ वेट वेट, जिन बच्चों ने ट्राई कर लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है वो आज ट्राई करेंगे। उसके बाद देखो एक एक्टिविटी अभी और दी हुई है, सिट नियर अ डेस्क, टैप द डेस्क वंस विथ योर हैंड, लिसन केयरफुली, नाउ पुट योर ईयर ऑन द डेस्क एज सोन इन द पिक्चर। अब आपने ये तो ट्राई किया ही होगा, क्योंकि क्लास में तो क्या करती थी मैम, जैसे ही पेपर खत्म हो मैम क्या क्लास बोलते में थे तो मैम, यही करते पुट योर थे। हेड डाउन ना। हाँ क्लास में तो यही करते थे सब, हेड डाउन करके फिर टैप करते थे, फिर उसकी जो वॉइस होती थी सब लोगों ने सुनी होगी, हमने तो बहुत सुनी अपने स्कूल टाइम में। आप लोगों यस ने मैम। सुनी? अश्मिता प्लीज, अश्मिता, यस बेटा, आपने सुनी है, आपने की है एक्टिविटी क्लास में? मैम कभी कभी की कभी कभी कहाँ की, बहुत बार की है आपने, तो याद है। यस मैम। यशस्वी ने की है, वाह। यश ने भी किया, सब ने, अर्जुन ने भी किया, सब ने किया, वाह अच्छी बात है। सौरभ ने नहीं किया है क्या? मैम मैंने किया है। सौरभ किया मैम है, मैंने किया ओके है। वेरी गुड, चलो अच्छी बात है। तो सब, इट मीन्स कि आप लोग को सिर्फ वन मैम एक्टिविटी मैंने भी करनी है, किया एक है। एक्टिविटी तो आपने कंप्लीट कर। हाँ हाँ सबके मैं दिख रही है, मुझे जिसकी नहीं दिखी उसके मैंने नाम ली, ठीक। ओके, दिस इज हाउ स्नेक्स हियर दे डोंट हैव एक्सटर्नल ईयर्स। अच्छा ये तो सबको पता है, स्नेक्स के पास ईयर होता नहीं है, कि होता है? बाजार के पास। रुको नो वेट वेट, मैम, मैं दे डोंट हैव मैम ईयर। नहीं होते। वेट 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 बेटा, लिसन केयरफुली। हर्षिका ओपन योर माइक। हर्षिका, यस मैम। यस बेटा, यू टेल मी, स्नेक्स स्नेक्स के पास ईयर होते हैं कि नहीं? नहीं होते। नहीं होते हैं, सोच लो, अभी बच्चों ने होते स्टार्टिंग हैं। में ही बताया मुझे। मैम दिविता। होते हैं। काव्यांश प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। बेटा देखो ये क्लास तो है नहीं कि मैं आपको पनिशमेंट दे दूं कि चलो ठीक है आप खड़े हो जाओ, तो बिल्कुल बेटा माइक ऑफ करके रखो, आप लोग तो बहुत अच्छे बच्चे हो गए हो। देखो शुभांशी ने स्पेक्टिकल लगा लिया और मुझसे बोली कि नहीं मैम मैं स्पेक्टिकल्स नहीं लगाती हैं। ओके, हर्षिका कह रही है नहीं होता। अर्जुन, अर्जुन यस बेटा, यू टेल मी। अर्जुन ओपन योर माइक। मोहिनी प्लीज स्विच ऑफ योर माइक बेटा, यू वांट टू से समथिंग मोहिनी? मैम आप कुछ कहना चाह रही हो मोहिनी? हाँ चलो अर्जुन आप बताओ, स्नेक्स के पास ईयर होते हैं कि नहीं? मैम नहीं होते, लेकिन वो बाद में सुनते हैं। नहीं बेटा, स्नेक्स के पास ईयर होते हैं बट उनके पास एक्सटर्नल ईयर नहीं होते, जो बाहर से हमको दिखाई देता है ना वो नहीं होता है, ठीक है। बहुत अंदर होते मतलब ईयर जो होते हैं उसके कई पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल ईयर होता है जो हमें बाहर से दिखाई देता है,
फिर थोड़ा सा अंदर जाओगे तो मिडिल ईयर होता है, फिर उसके अंदर इंटरनल ईयर होता है। ईयर के 3 पार्ट होते हैं। आपको लगता होगा ये जो बाहर दिख रहा है यही कान है, एक्चुअली में ये सिर्फ कान नहीं है, जहां से हम सुन पाते हैं वो अंदर है, सबसे अंदर, इंटरनल ईयर उसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो होता है स्नेक्स के पास, लेकिन वो उतना डेवलप नहीं होता है। तो आप ये नहीं कहोगे कि स्नेक्स के पास ईयर नहीं होता है, स्नेक्स के पास ईयर होता है, लेकिन वो उससे सुन नहीं सकता है। वो वाइब्रेशन के थ्रू चीजों को फील करता है। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई आ रहा है तो उसको वो वाइब्रेशन के थ्रू उसको फील करता है। आप ये नहीं बोल सकते कि स्नेक्स के पास ईयर नहीं होता है। क्लियर अर्जुन? अर्जुन क्लियर? ओके मैम। हाँ यतीम क्या बोल रहे हो? ओके बेटा। दिविता? यस मैम। दिविता नहीं दिविता आपसे तो मैं पूछ चुकी हूँ। प्रीशा, प्रीशा ओपन योर माइक। यस मैम। यस यू टेल मी। मैंने ईयर के कितने पार्ट बताए मैम अभी? मैम 3 पार्ट। हाँ बोलो कौन कौन से? मैम एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और मैम इंटरनल ईयर। वेरी गुड, मीन्स आप लोग सुन रहे हो मेरी बात। चलो ठीक है। मैम पार्ट्स ऑफ ईयर एक बार बता देंगी, हम लीव हो गए थे जस्ट अभी ज्वाइन किए। ओके मैंने बेटा ये आपके एज अ जनरल नॉलेज के लिए, आपको एग्जाम में नहीं आएगा और नहीं आपके कोर्स में है। मैं आपको सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के थ्रू, आपको एक जनरल नॉलेज के लिए आपको बता रही हूँ कि जो हमारे ईयर होते हैं वो 3 पार्ट में होते हैं डिवाइड। पहला जो ऊपर जो हम लोग बाहर से देखते हैं ना, ये हमारा एक्सटर्नल ईयर है, उसके अंदर मिडिल ईयर है, फिर इंटरनल ईयर है। तो जो हमें सुनने में हेल्प करता है वो इंटरनल ईयर में वो पार्ट होता है जिसके थ्रू हम सुन सकते हैं। ठीक इशिता? ओके मैम। ओके चलो ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। तो स्नेक्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास ईयर नहीं होता है, ठीक है। दे ओनली फील द वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड, ठीक। तो वो सिर्फ वाइब्रेशन, उनके इंटरनल ईयर तो होते हैं लेकिन बहुत कम डेवलप होते हैं, इसलिए वो वाइब्रेशन के थ्रू हर चीज को फील करते हैं। साउंड सेंड मैसेजेस, और यहाँ पर क्या है, हाई अप ऑन अ ट्री, आपने बहुत सारे एनिमल्स को देखा होगा, वो डिफरेंट टाइप्स के साउंड्स निकालते हैं। आपने पढ़ा भी है? कितने लोगों ने पढ़ा है? ओनली रेज योर हैंड। मैंने लिखवाया, मैंने पढ़ाया भी है। ओके अब मैं पूछूंगी यशस्वी। यशस्वी, आर यू इन द क्लास? यस मैम। सायरम बेटा, यस मैम। ओपन योर कैमरा। मैम वो ऑन आप कर अपना ले कैमरा तो ओपन करो। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ओके कोई बात नहीं। आप मुझे बताओ किसी एनिमल का साउंड, मीन्स एनिमल के नेम और उसके साउंड बताओ। मैम क्रो की आवाज काव काव होती कोई है। भी एनिमल। क्रो की मैम आवाज काव काव होती है, ओके। हाँ हाँ टेल टेल, बोलो बोलो बोलो। मैम एलिफेंट की ट्रम्पेट। एलिफेंट की ट्रम्पेट, ओके वेरी गुड। तो हाँ अदम में क्या बोलना बेटा, बोलो। मैम टाइगर की रोर। रोर, ओके यस। मोहिनी आपका माइक ऑन है बेटा, आप कुछ बोलना चाह रही हो? मोहिनी? नो मैम। मैम तो बेटा आप ऑल टाइम माइक ऑन करके नहीं रखो ना, माइक ऑफ करके। मैम डॉग की बार्क। यस विश्वजीत? मैम डॉग की बार्क। डॉग की बात, ओके ओके। अच्छा ठीक है, सुनो। अब आपको तो पता ही होगा, ये लोग जो आवाज निकालते हैं, साउंड निकालते हैं, वो किस लिए निकालते हैं? किसी को क्या करते हैं, अगर उनके पास कोई डेंजर हो रहा है, मीन्स कोई खतरा है, तो वो एक दूसरे अपने फ्रेंड को
क्या करते हैं, बताने के लिए डिफरेंट टाइप के वॉइस निकालते हैं, या किसी को बुलाना होता है अपने पास, अपने जो उनका बेबी होता है, या अपने फ्रेंड को कि हाँ चलो आज खेलते हैं आ जाओ, तो वो डिफरेंट टाइप के साउंड्स निकालते हैं। जैसे आप लोग करते हो ना, अभी तो नहीं करते हो, क्लास टाइम में करते थे। एक क्या करता था, यश, यस क्या करते थे, क्लास के बिल्कुल डोर पे बैठते थे, और जैसे ही मैम दिखे सबको, अरे मैम आ रही, मैम आ रही हूँ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ ना। यश, यश कहाँ है यश? यस मैम। याद है आपको? मैम आप पेपर में लिखकर भेजते थे। यस मैम। पेपर हाँ, को भेजते थे पेपर में लिख के। क्या बात है, सबको याद है अपनी पुरानी यादें ना, कैसे मैम के आती ही दूर से ही पता चल जाता था कि हाँ मैम आ रही हैं, सब लोग शांत हो जाओ। बहुत मस्ती करते थे यस ना मैम, उस ये time पे। सबसे याद करता था। हाँ, यतीन भी बताता था, सही कह मैम रहा है कुछ यतीन, लोग वो भी। हाँ क्या यश? मैम कुछ लोग से जब बारिश होती थी तो पेपर फाड़ के बोट बनाते थे उसकी। क्या बात है, सब यस याद मैम। आता है ना आप लोग को। आप लोग गॉड से प्रे करो कि फिर से जल्दी से हम स्कूल वापस जाएं और सारी एक्टिविटी फिर से करें, सारी मस्ती ना। कितने लोग को मस्ती करनी है स्कूल वाली? यस यतीन। मैम मुझे हम लेपर्ड की आवाज कैसी होती है? मैम लड़की भी रो रही होती है बेटा, मुझे पता है। सबको करनी है ना। हाँ, बस आप गॉड से प्रे करोगे। करता है। हाँ यस बेटा, यतीन सही कह रहे हो, लेपर्ड बहुत तेजी से दौड़ता है। यस इशिता। वो वर्ल्ड का फास्टेस्ट एनिमल है। यस यस, वेरी गुड। इशिता, आप कुछ कहना चाह रही थी? मैम अच्छा चलो ठीक है, हाँ काव्यांश। मैं लेपर्ड डॉटर थे या अच्छा ठीक है, मैं चीता? जल्दी से इसको कंप्लीट करूं फिर आगे करूं एटलीस्ट। क्या चीज? पार्डन प्लीज, आप प्लीज रिपीट करो, क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं मैम। Okay. A langur warns others of danger like a tiger or leopard. The langur does this by making a special warning call. तो लंगूर क्या होते हैं, पेड़ पे बैठे रहते हैं ऊपर ऊपर में, तो वो क्या करते हैं, जब देखते हैं टाइगर या लेपर्ड आते हैं तो वो क्या करते हैं, उनको वार्निंग कॉल देते हैं। वार्निंग कॉल मीन्स उनकी जो एक अपनी सबकी स्पेसिफिक अपनी वो लैंग्वेज होती है ना, जैसे आपकी अपनी लैंग्वेज है सबकी, किसी की अब क्या होता है, कोई बुलाता है घर में तो हिंदी लैंग्वेज में, कोई मराठी में, जिसकी अपनी एक लैंग्वेज होती है, तो सब लोग अपनी अपनी लैंग्वेज यूज करते हैं एक दूसरे को वार्निंग कॉल देने के लिए या बुलाने के लिए, ठीक। और कुछ लोग तो क्या करते हैं, टैग वर्ड बना लेते हैं कि हाँ अगर मैम आएंगी तो मैं ये वर्ड बोलूंगा, या मम्मी अगर गुस्से में होगी तो मैं ऐसे इशारे से बात कर दूंगा, मैं बता दूंगा। हाँ कभी कभी आप देखते हो ना कि आपका भाई या दीदी बाहर खेल रहे हैं और पापा घर में आपके ऊपर गुस्सा हो रहे हैं, तो फिर क्या होता है, फिर दीदी या भैया खेल कर आते हैं तो आप लोग, आप क्या इशारे में बोलते हो, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मुंह पे लिप पे फिंगर रख के कि बिल्कुल शांत रहना, पापा गुस्से में हैं। आप बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, आप क्या करते हो, इशारों में ही बात कर लेते हो। तो ये आपकी क्या है, वार्निंग कॉल है, ये आपकी एक लैंग्वेज है, ठीक है। इसी तरह जैसे लंगूर में होता, बर्ड्स ऑल्सो गिव अलार्म कॉल्स टू वार्न अबाउट द डेंजर। जो बर्ड्स होती हैं वो भी अपनी, उनकी एक स्पेशल अलार्म कॉल्स होती है, जो कि वो अपनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जैसे अलग अलग डेंजर होते हैं, यहाँ पे लिखा ना, सम बर्ड्स इवन हैव डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेंजर्स। तो सबके लिए अपनी अलग अलग होती है, जैसे हमने भी बहुत सारी बनाई होगी, आपने भी बनाई होगी, तो उसी तरह जो बर्ड्स होती हैं उनके भी क्या होते हैं, वो अलग अलग। जैसे अगर कोई बहुत थोड़ा बहुत उनके लिए डेंजर है तो मीन्स कि हाँ वो खुद से सेव कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास भी आ जाएगा तो भी हम सेफ रहेंगे, उसके लिए वो अलग साउंड निकालती हैं। अगर कोई ज्यादा उनके लिए डेंजर का है चीज, कोई एनिमल या ह्यूमन, तो वो उसके लिए क्या करती हैं, डिफरेंट टाइप के साउंड्स निकालती हैं। For example, there is a different warning call if the enemy is coming from the sky
और इफ द एनिमी इज ऑन द ग्राउंड। देखो वहां पर क्या है, अगर वो बर्ड्स जो होती हैं ट्रीज पे रहती हैं तो क्या होती हैं, अगर स्काई से कौन सी आ जाएंगे एनिमीज, उनसे भी जो बड़ी होंगी ना बर्ड्स, जैसे वल्गर हो गए मैम ईगल और क्या vulture, ईगल हो गए, वल्चर हो गए, सॉरी वल्गर नहीं, सॉरी। हाँ, ये सारे जो अगर ये ऊपर से आएंगे तो उन्हें दिखेंगे, तो वो क्या करते हैं, उनके लिए अलग साउंड निकालते हैं, और जो जमीन पे, ग्राउंड में जमीन पे जो होते हैं, जैसे हम ह्यूमन रह रहे हैं या कोई और एनिमल, तो वो अलग उसके लिए साउंड होता है। फिशेस whose mic is on, please बेटा switch off. Fishes give alarm call for electric signals. अब फिश देखो, यहाँ पर फिश जो होती हैं उनके पास एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है, ठीक है। उस स्पेसिफिक ऑर्गन में से, जैसे हमारे पास क्या, हम आवाज कैसे निकालते हैं, हमारे वोकल कार्ड होते हैं, टंग होता है। अगर टंग नहीं होगा तो हम बोल नहीं सकते हैं, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। जो टंग होती है उसके सहारे, ठीक है, हम तो टेस्ट के लिए टंग यूज करते ही हैं, साथ साथ जो हम जो भी वर्ड्स बोल सकते हैं, अल्फाबेट बोलते हैं, उसमें एक टंग का भी बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक। तो हम जो ये बोल पा रहे हैं, मैं बोल पा रही हूँ, आप मुझे आंसर कर पा रहे हो, तो ये किसकी वजह से, एक तो वोकल कार्ड, दूसरा टंग, इन दो की हेल्प से ही हम क्या कर सकते हैं, वॉइस निकाल सकते हैं। वैसे ही फिशेस में क्या होती हैं, कुछ स्पेशल ऑर्गन होती हैं, उससे वो क्या करते हैं, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, ठीक है। उनके स्पेशल ऑर्गन को बोलते हैं, फिशेस गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल। उनके फिश में, ये जो फिश होती है उनकी ये जो हेड पोर्शन से नीचे वाला पोर्शन होता है, वहां पर ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स प्रेजेंट होते हैं, और इन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू वो डिफरेंट टाइप्स के वॉइस निकालती हैं। आपको लगता होगा फिश कहाँ निकालती हैं, लेकिन फिश भी बहुत सारे टाइप्स के वॉइस कॉल करती है, अलार्म कॉल करती हैं, और वो किसके थ्रू, इलेक्ट्रिक और सिग्नल्स। ये आपको याद रखना है, क्योंकि मैं मे भी एग्जाम में दे सकती हूँ। मैम ये प्रेजेंट कहाँ होता है वो तो ठीक है, वो तो आप जनरल नॉलेज के लिए, वेट बेटा, जनरल नॉलेज के लिए मैंने बता दिया कि वो उनके हेड के नीचे साइड में होती हैं, बट आपको ये याद रखना है कि इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होती हैं, या इसको इलेक्ट्रिक ऑर्गन भी बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक सिग्नल आप याद रखना, और बड़े लेवल के इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स वगैरह इसके स्ट्रक्चर, तो वो आपको भी नहीं पढ़ने। तो इलेक्ट्रिक ऑर्गन भी होता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल भी इसको बोलते हैं। तो इसके थ्रू फिशेस क्या करती हैं, अलार्म क्लॉक करती हैं, वार्न करती हैं। हाँ, कौन बोल रहा है मैम, फर्स्ट यू सेज योर नेम। मैम हाँ मैं ब्लॉक कार्ड, बोलो बोलो। मैंने अभी बोला था ना कि ब्लॉक कार्ड ऐसे कुछ बोला था मैम ने। बुलक कार्ड मतलब, मैं आपने ऐसे कुछ बोला था अभी, उसका ही मतलब पूछ रहा था। वोकल कार्ड, अच्छा अच्छा अच्छा, वोकल कार्ड, वोकल कार्ड हमारे यस मैम। यहाँ गला जो होता है ना, हमारा नेक के अंदर प्रेजेंट होता है वोकल कार्ड। वोकल कार्ड, वोकल मीन्स क्या होता है, वॉइस, कार्ड मीन्स रस्सी की तरह, कार्ड रस्सी समझ लो, या वो एक पाइप की तरह होता है, तो उसको बोलते हैं वोकल कार्ड, ठीक। उसके थ्रू हमारी वो नेक में होता है, अंदर का स्ट्रक्चर है। मैंने सिर्फ आपको नाम बताया एज अ जनरल नॉलेज के लिए, आप इसको याद, मतलब ऐसा नहीं एग्जाम में आएगा, बट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप 5th क्लास में आप पहुंच चुके हो, ठीक है। ओके मैम। ओके, अगर आपको नोट करना है तो आप कॉपी पेन लेके बैठा करो, फिर आप नोट भी कर सकती है टर्म, और फिर अगर बाद में अगर और डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो पर्सनल कॉल करके भी, अदरवाइज आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं ये वर्ड डाल के। हाँ बेटा, मैम एफडी टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन आया किसका तो फिर उसका आंसर क्या होगा, जो मैम आप बता रही थी अभी किसका बेटा, अभी फिश का। मैंने क्या बोला ध्यान से, फिश का ये है ना इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स भी हो सकता है बेटा, इलेक्ट्रिक ऑर्गन भी हो सकता है इसकी जगह, सिग्नल की जगह ऑर्गन। वैसे वर्ड इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है, ठीक है, बट यहाँ पर आपको सिग्नल्स इसलिए दिए क्योंकि उससे आप इसको क्या कर सकते हो, कोरिलेट करते हो, कि हमको कहते हैं ना, अरे सिग्नल नहीं आ रहा है, आवाज अच्छे से सुनाई नहीं दे रही है, ठीक है।
वो जो ऑर्गन होता है उसको इलेक्ट्रिक ऑर्गन कहते हैं, और उसमें से जो सिग्नल्स वेव्स निकलती हैं उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल बोलते हैं। यस मैम। देखो मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, फिश में इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है जिससे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स क्या करते हैं, निकलते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, वॉइस को सुनते हैं। ठीक, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक सिग्नल वर्ड आपके बुक में दिया, तो मैं वही वर्ड यूज करूंगी ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। मैम ठीक, यस। मैम मैम हम ये अलार्म कॉल वाले तीनों पॉइंट कॉपी में लिख सकते हैं ताकि अच्छे से याद आए? हाँ आप लिख सकते हो, अभी आपको मैं क्वेश्चन आंसर सेंड करूंगी, तो अगर उसमें होगा तो मैं एक्चुअली क्वेश्चन आंसर अभी सर ने मुझे सेंड नहीं किया है, सर सेंड करेंगे तो फिर मैं आपको सेंड कर दूंगी। और अगर आप खुद से नोट करना चाहते हो, मैंने बोला ना एज अ इंफॉर्मेशन के लिए, एज अ जनरल नॉलेज के लिए, तो आप नोट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके मैम। हाँ ओके। ठीक है। ओके नाउ आगे मैं पढ़ा दूं। सम एनिमल्स स्टार्ट वेविंग in a different way when an earthquake or storm is about to come. People who live in forest and can observe such behavior of animals come to know of the danger. अब आपको एक चीज और इंटरेस्टिंग पता चलेगी कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो लिसनिंग पावर होती है बहुत स्ट्रांग होती है, और वो डेंजर आने से पहले ही क्या कर लेते हैं, वो उस प्रॉब्लम्स को, उस डेंजर को, उस खतरे को फील कर लेते हैं। उन्हें वो खतरा क्या करता है, सुनाई दे देता है। जैसे कि अर्थक्वेक आना होता है या स्टॉर्म, स्टॉर्म मीन्स तूफान, ठीक है, या तो भूकंप आए या तूफान, तो अगर वहां पर एनिमल्स हैं तो वो क्या करते हैं, उस अर्थक्वेक के आने से बहुत पहले ही उसको फील कर लेते हैं, उनको महसूस कर लेते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, वहां से जाने लगते हैं, ठीक है, वहां से हट जाते हैं। तो जो फॉरेस्ट में या जो आइसलैंड पे पीपल रहते हैं जहां पर बहुत बारिश होती है, या जो उस एरिया में रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, वहां पर जो एनिमल्स होते हैं उनको ऑब्जर्व करते रहते हैं, मतलब देखते रहते हैं कि अगर उनकी जो भी एक्टिविटी है उसमें कुछ चेंज होने लग रहा है कि नहीं, ये कुछ अनयूजुअल है, मीन्स नॉर्मल जैसे एनिमल रहते हैं रोज की तरह नहीं रह रहे हैं, अभी कुछ ये चेंज कर रहे हैं अपनी एक्टिविटी में, बिहेवियर में, तो वो क्या करते हैं, उनको समझ में आ जाता है कि हाँ कुछ तो यहाँ पर खतरा होने वाला है, फिर वो भी क्या करते हैं, वहां से मूव कर जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है, दिसंबर 2004 में एक सुनामी आई थी, एक स्टॉर्म आया था, स्कोमस सुनामी, बहुत ही खतरनाक थी, बहुत ज्यादा, इसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी, ठीक है। ये क्या हुआ था, कहाँ पर आया था, अंडमान आइसलैंड, ठीक है, तो वहां पर भी आया था। हाँ, तो उसमें उन्होंने क्या किया, जो लोग वहां पर जिन्होंने ध्यान दिया, नोटिस किया कि सारे एनिमल्स क्या हो रहे हैं, उस आइसलैंड से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, कहीं और तरफ जा रहे हैं, जिस एरिया पे उनको फील हुआ कि यहाँ पर कोई खतरा है, तो उन्होंने नोटिस किया, और जो लोग वहां से चले गए उन एनिमल्स के साथ वो तो सेफ हो गए, बट जो लोग नहीं गए वहां से वो लोग क्या हो गए, डेथ हो गए, ठीक है। तो इसलिए हमें, अगर कभी आप इस तरीके से कहीं उस वैसे एरिया में जाओ जहां पर सी हो या आइसलैंड हो, बहुत सारे लोग जाते हैं, तो आप नोटिस करना कि अगर एनिमल्स के बिहेवियर में कुछ चेंज हो रहा है, इट मीन्स कि कुछ प्रॉब्लम है। जैसे आप क्या करते हो, देखते हो डॉग जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो अननोन पर्सन अगर दिख जाते हैं उन्हें, तो वो क्या करते हैं, बार्किंग शुरू कर देते हैं, क्यों, क्योंकि उन्हें ये फील होता है कि हाँ ये कोई अलग है, कि हमारे लिए डेंजर है, तो वो आपको क्या करते हैं, अलर्ट करते हैं, ठीक है। Dolphins also make different sounds to give message to each other. Scientists believe that many animals have a special language for their own. वैसे ही डॉल्फिन भी है, जो वाटर एनिमल्स है, वो भी क्या करती हैं, डिफरेंट साउंड्स क्या करती है, निकालती है, क्रिएट करती है, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, उन साउंड्स के थ्रू एक दूसरे को वो क्या करते हैं, मैसेज पास करते हैं कि हाँ ये मैसेज है। और ये साइंटिस्ट जो लोग इस पे रिसर्च करते हैं इन साउंड्स के लिए एनिमल पे, उनका ये बिलीव करते हैं कि बहुत सा, मतलब हर एक एनिमल के, एवरी एनिमल्स हैव ए स्पेशल लैंग्वेज।
सभी एनिमल की एक स्पेशल लैंग्वेज होती है उनको आपस में आप बात करने के लिए, ठीक। कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ सम एनिमल्स, विच एनिमल्स टू सम एनिमल अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, विच वन? Okay, just like birds and dolphins, you can also make your own language of sounds for giving message. Remember, you have talked. Okay, ये तो हो ही गया. For example, when the teacher is coming to classroom. और अगर आपके और भी कुछ कोड होंगे, अभी तो मुझे पढ़ाने का बहुत मन कर रहा, बट टाइम इज ओवर. ठीक है, हम लोग स्लीपिंग वेकिंग ये हम लोग नेक्स्ट जून में पढ़ाई करेंगे, ठीक. अभी साउंड्स में किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो. एनीवन हैव डाउट? नहीं, किसी को डाउट नहीं है? नो मैम. मैम हाँ बेटा. मैम जो हाँ एनिमल्स इशिता. मैम जो एनिमल्स वॉइस निकालते हैं वो सारे एनिमल्स को पता होता है कि यही एक वो है कि यही वॉइस है. बेटा वो बताया ना मैंने, उनके अपने अपने क्या होते हैं, साउंड्स होते हैं. तो वो उसी जो उनकी जिस टाइप के वो एनिमल होंगे, वो जिस स्पीसीज के होंगे, वो सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं. अदर स्पीसीज के लोग नहीं समझ पाएंगे उनकी वॉइस. ओके मैम. ठीक है. मैम अच्छा एक मिनट, मैं एक काम करती हूँ. बहुत बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं. इसी वेट बेटा. बेटा बहुत सारे बच्चे जाना चाह रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट क्लास है. तो जिसको प्रॉब्लम डाउट है वो रुका रहेगा क्लास में, और जिनको जाना है वो जा सकते हैं. ठीक है, मैं मीटिंग आपकी क्लास ओवर कर दूं शांति पाठ करके. फिर जिसको क्वेश्चन पूछना होगा, क्वेरी होगी जिनकी, वो रुक जाएंगे. ओके, नाउ ऑल ऑफ यू जॉइन योर हैंड फॉर शांति पाठ. शांति शांति शांति. साईराम ऑल ऑफ यू. साईराम. बाय मैम. थैंक यू. साईराम बेटा. मैम थैंक यू मैम. बाय.